विवादित और भ्रष्ट कार्यशैली के लिए चर्चित कटघोरा वन मंडल के परिसर में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्थानीय ठेकेदार ने आत्महत्या की नीयत से खुद पर मिट्टी का तेल उड़ेल लिया। आत्मदाह के लिए माचिस ढूंढने लगा। आसपास खड़े वन मंडल कर्मी और दूसरे लोगों ने उसे पकड़कर अलग किया और समझाइश भी दी। आत्मदाह की इस कोशिश की सूचना फौरन डायल 112 और कटघोरा पुलिस को दी गई। आसपास की जगहों पर खबर आग की तरह फैल गई तो वहीं बड़ी संख्या में पत्रकार भी मौके पर पहुंच गए। ठेकेदार ने बताया कि लंबित भुगतान से परेशान होकर उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश की थी। ठेकेदार का दो टूक कहना है कि आने वाले सोमवार तक उन्हें भुगतान क्लियर होने का आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बाद भी वन मंडल का रवैया नहीं बदला तो वह किसी अज्ञात जगह में जाकर आत्महत्या कर लेंगे। वह एक मध्यम वर्गीय ठेकेदार हैं। वे अपने भुगतान के लिए दफ्तरों के चक्कर काट कर थक चुके हैं। कॉन्ट्रैक्टर ने डीएफओ और रेंजर को कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है, मैंने 2019 में कटघोरा डिवीजन के अंतर्गत जड़गा रेंज में ग्राम केसलपुर में एक तालाब निर्माण एवं सोढ़ी नाला पार्ट 2 में स्टाफ डैम निर्माण के लिए सामग्री और बाकी सब सामान उपलब्ध कराया था, जिसका भुगतान मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुआ। वहाँ के लेबरों को मैंने नगद भुगतान उस समय किया था कि बाद में भुगतान मिलने पर मेरे को वापस कर दिया जाएगा, और 2.5 साल बीतने के बाद भी मेरे को आज तक कोई भुगतान वापस नहीं मिला है। ना मेरे सामग्री का पेमेंट मुझे मिला है, ना मेरे द्वारा किराए में जो सामान दिए गए थे उनका पेमेंट मिला है। और लगातार रेंजर के पास संपर्क करने में हमारे द्वारा डिवीज़न में बिल जमा किया गया है बोलते हैं। यहाँ डिवीज़न ऑफिस में आने पर रेंजर के पास बिल है। बस यही चक्कर हमको 2.5 साल से लगातार लगाया जा रहा है। आज अचानक सुबह मतलब 3 दिन पहले भी मैंने आवेदन दिया था डिवीजन ऑफिस में कि मेरा भुगतान तत्काल किया जाए, अन्यथा मेरे द्वारा कुछ अप्रिय कदम उठाया जाएगा। आज सुबह डीएफओ मैडम से मिलने पर डीएफओ मैडम ने मुझे बताया कि केसलपुर तालाब का हमने भुगतान कर दिया है और स्टाफ डैम निर्माण का भी भुगतान लगभग हो गया है, थोड़ा बहुत कुछ बाकी है। और रेंजर साहब से पता करने पर उनके द्वारा फिर वही चीज़ कहा गया है कि थोड़ा बहुत मजदूरी भुगतान मिला है हमें, उसके अलावा कोई भुगतान नहीं मिला। तो उन्हीं सब बातों के कारण अब हम कितना दिन सह सकते हैं? 60-62 लाख रुपए का हम काम करके इतने बड़े आदमी भी नहीं है कि यहाँ घूमते रहें, और 2.5 साल हम सह लिए, उससे ज़्यादा हमारी औकात नहीं है सहने की। तो उसी सब के चक्कर में मैंने अब ये कदम उठाने का सोच लिया है। बात हुआ क्या बात? अभी भी डीएफओ मैडम का वही कहना है कि बिल रेंजर प्रस्तुत करेंगे, हम पेमेंट करेंगे। रेंजर का आज भी वही कहना है कि हमने बिल यहाँ डिवीजन ऑफिस में जमा कर दिया है। दोबारा से फिर आप लोग बोलेंगे तो फिर से दोबारा बिल बनाएंगे। अब क्या मालूम है प्रक्रिया कितना दिन तक चलाते रहेंगे लोग। क्या मेरे जैसे यहाँ कितने लोग हैं ठेकेदार? ऐसा नहीं मैं कोई अकेला हूँ। मैंने तो आज एक कदम उठा लिया, बाकी ठेकेदार सब कर भी नहीं पा रहे हैं। वो लोग सक्षम है इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, मगर मेरे पास नहीं है इतना पैसा कि हम लोग यहाँ इनको खिला सकें। और मैडम का तो जो हिसाब से बात लग रहा था, मेरे को लग रहा था कि पेमेंट हो गया, पैसा भी ये लोग गोल कर चुके हैं, मगर अभी ये थोड़ा बहुत लगता है कि बाकी होगा उम्मीद कि भुगतान हो जाए। किस तरह का आश्वासन आपको दिया गया है? अभी आश्वासन तो क्या है, सब ये 3 रेंजर बैठे थे, डीएफओ मैडम थी, हमारे भाई, मैं स्वयं था। अब मैडम तो बोली हैं सोमवार तक बिल प्रस्तुत करें, सोमवार मंगलवार तक इनका पेमेंट तत्काल कराएंगे। अब देखते हैं, इनका अगले हफ्ते में पता चलेगा क्या होता है। अगर पेमेंट नहीं होता फिर क्या करेंगे? तब तो बिना बताए, आज यहाँ ये करने आया था, उस टाइम कहीं भी अज्ञात जगह में बिना बताए करूँगा उस चीज़ को। क्या करेंगे ऐसा जी कि हम लोग कि रोज़ के रोज़ पैसा के अपने पैसा के लिए इनके पास भीख टाइप मांगना पड़े हमको। पैसा यहाँ से गोलमोल हो गया ऐसा लग रहा है क्या आपको? डिवीज़न तो पूरा ऐसा ही है यहाँ पर। कटघोरा फॉरेस्ट मतलब एक तो चोर बाजार है पूरे यहाँ। लोगों का जो मेहनत कर रहे हैं, मैं तो चलो एक तो ठेकेदार टाइप से हूँ, यहाँ लेबर लोग रोज चक्कर मार रहे हैं। जो सवेरे घर से मतलब मजदूरी मिलेगी तो शाम। संबंधित व्यक्ति के द्वारा मुझे बताया गया कि तत्कालीन डीएफओ डीडी संत के कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा यहाँ पर कुछ कार्य किया गया था परिक्षेत्र जड़गा में, जिसका भुगतान उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में उनके द्वारा मुझे सूचना दी गई, जिसके संबंध में मेरे द्वारा परिक्षेत्र अधिकारी से पूछताछ की गई। तो उनके कार्य का कुछ भुगतान तो किया जा चुका है। वन मंडल में जितने प्रमाणक प्राप्त हुए थे परिक्षेत्र से, उन सब का चेक काट दिया गया है और परिक्षेत्र अधिकारी को दे दिया गया है। और जो वाउचर नहीं प्राप्त हुए उसके संबंध में परिषद अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि आप 4 दिवस के भीतर सारे, यदि इनके द्वारा कार्य किया गया है तो तत्कालीन परिषद अधिकारी से चर्चा करते हुए, संबंधित बीट गार्ड और डिप्टी रेंजर से चर्चा करते हुए उनके प्रमाणक बनाकर वन मंडल कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि इस समस्या का निराकरण किया जा सके। आपके पास शिकायत है कि और भी आया है? आज मेरे पास ये आए थे जिसकी हमारा भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, तो मेरे द्वारा उनको बताया गया कि आपका इतने राशि का भुगतान किया जा चुका है परिक्षेत्र में।
और ये जो रेंजर को जिन्होंने बार बार कहा है कि भाई मुझे बेहतर भुगतान किया जाए, तो क्या रेंजर के द्वारा आपको किसी भी प्रकार की जानकारी दी गई थी क्या कि इस तरह के व्यक्ति को हमको जो पेमेंट भुगतान करना है? नहीं, रेंजर के द्वारा जानकारी नहीं दी गई थी, बल्कि मेरे द्वारा हर मीटिंग में रेंजर को यही कहा गया है कि पूर्व में भी इस प्रकार की मुझे मतलब शिकायतें हैं जब से मैं यहाँ प्राप्त हो रही है। डीडी किसान के समय के कार्यकाल का भुगतान पेंडिंग है, जबकि उस समय मैं यहाँ पदस्थ भी नहीं थी, तो मुझे यह जानकारी नहीं कि किसके द्वारा कौन सा कार्य कराया गया है। इस संबंध में ज़्यादा अच्छे से तत्कालीन परिषद अधिकारी, बीट गार्ड, डिप्टी रेंजर बता सकते हैं। तो मेरे द्वारा परिषद अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि यदि उनके द्वारा कोई कार्य किया गया है तो आप प्रमाणक बनाकर यहाँ शीघ्रता प्रस्तुत करें ताकि इस समस्या का निराकरण हो सके। मैम, जो काम चल रहा है वन विभाग में, काफ़ी काम ऐसे हैं बिना टेंडर के काम हो रहा है, कौन से काम बिना टेंडर के हो रहे हैं? हर काम का टेंडर होता है। अभी जो कार्य हो मटीरियल के सारे जो है मटीरियल के टेंडर किए जाते हैं। बीच में वर्क टेंडर भी जारी किए गए थे और वर्क टेंडर में जिन लोगों ने एग्रीमेंट किया है वो लोग काम करेंगे, और जो लोग वर्क टेंडर मिलने के बाद भी एग्रीमेंट जिनके द्वारा नहीं किया गया तो उनका कार्य को निरस्त किया जा चुका है। उक्त कार्य को विभागीय ही किया जाएगा, जिसके लिए मटीरियल का टेंडर हमारे द्वारा किया जा चुका है। अभी किस तरह का आश्वासन किया गया? यदि उनके द्वारा कार्य किया गया तो तत्कालीन परिषद अधिकारी, बीट गार्ड और डिप्टी रेंजर से पूछताछ करते हुए एमबी बुक के आधार पर उनके प्रमाणक को बनाने हेतु संबंधित परिषद अधिकारी को निर्देशित किया गया। और मैम, अगर काम इनके द्वारा किया गया और भुगतान में अगर विभाग की तरफ से लेट हुई तो उसमें विभागीय जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं परिषद अधिकारी को मेरे द्वारा शो कॉज नोटिस जारी किया जाए। TCP24 के लिए कोरबा से शारदा पाल की रिपोर्ट।